महाबली कर्ण बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन वे उतने ही महान दानवीर भी थे। उन्होंने कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था और उनका जीवन अनेक परिस्थितियों के बीच उलझा हुआ था। कर्ण राजकुमारी कुंती के पुत्र थे, लेकिन उन्हें एक रथ चालक ने पाला था, जिसके वजह से उन्हें सूत पुत्र कहा गया और इस कारण कई बार उन्हें अपमानित होना पड़ा। लेकिन महाभारत युद्ध में मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण को उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा था। तो चलिए जानते हैं महाबली कर्ण की रोचक कहानी। महाबली कर्ण पांडवों की माता कुंती और सूर्य का पुत्र थे। दरअसल कुंती साधु महात्माओं की खूब सेवा किया करती थीं। एक बार उनकी सेवा से खुश होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र का जाप करके तुम जिस देवता का स्मरण करोगी वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। एक दिन कुंती अपनी शादी से पहले ही उस मंत्र की सत्यता जांचने के लिए सूर्य भगवान का स्मरण करके उस मंत्र का जाप कर दिया, जिसके फलस्वरूप सूर्य देव उनके सामने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। कुंती ने कहा कि मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मैंने केवल मंत्र को परखने के लिए ऐसा किया था। लेकिन सूर्य देव बोले कि उनका आना व्यर्थ नहीं जा सकता। उन्होंने कुंती को एक पुत्र प्रदान कर दिया। चूंकि अभी कुंती का विवाह नहीं हुआ था, इसलिए लोकलाज के डर से अपने पुत्र कर्ण को एक बक्से में रखकर नदी में बहा दिया था। वो बक्सा एक रथ के सारथी को मिला और उसी ने कर्ण का पालन पोषण किया। सुतपुत्र होने के चलते कर्ण को कई बार अपमान सहना पड़ा। उसे समाज में इज्जत नहीं मिली। द्रौपदी ने भी उससे शादी करने से इनकार कर दिया था, जिससे वह पांडवों से नफरत करने लगा था। उसी समय दुर्योधन ने आगे बढ़कर उसे अपना मित्र बना लिया और उसे अंग देश का राजा बना दिया। यही वजह थी कि कुंती का पुत्र और पांडवों के भाई होने के बावजूद कर्ण ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। महाभारत युद्ध के समय जब कर्ण अंतिम सांसें ले रहा था, तो भगवान कृष्ण ने कर्ण की परीक्षा ली। वे एक गरीब ब्राह्मण बनकर उसके पास गए और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर ब्राह्मण बने भगवान कृष्ण को दान कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान के रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण को अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों का कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य में लेने का वर मांगा और तीसरे वरदान के रूप में यह वर मांगा कि उसका अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। वरदान देते हुए भगवान कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए, क्योंकि भगवान कृष्ण को ऐसा कोई नहीं दिखा जो पाप मुक्त हो। ऐसे में भगवान कृष्ण को अपने वरदान का मान रखने के लिए कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों से किया और कर्ण को दिए वरदान को पूरा किया। इस तरह दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बावजूद भगवान कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार कर उनको वीर गति के साथ बैकुंठ धाम भेजना पड़ेगा था। एक बार कर्ण अपने रथ से कहीं जा रहा था, तभी उसके रथ से एक बछिया की मौत हो गई। उस दौरान एक साधु ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह रथ से बछिया की मौत हुई है, उसी तरह तुम्हारी भी मौत होगी। साधु ने कहा कि युद्ध के दौरान उसके रथ का पहिया धरती निगल लेगी और वो ही उसकी मौत का कारण बनेगा। ठीक उसी प्रकार महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तभी श्री कृष्ण का इशारा पाकर अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जैसा साधु ने श्राप दिया था, उसी तरह कर्ण की मृत्यु हो गई। कर्ण एक महावीर और महादानी था, जिसकी वीरता और दान वीरता की गाथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।